हेलो दोस्तों, आप सभी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, अच्छे होंगे और सभी को एक बार फिर मेरी तरफ से नमस्कार। और आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्लास 11th मैथ। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है ना। और वो क्वेश्चन नंबर 1 to 7, 1 से लेके 7 तक के जो क्वेश्चन है मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ मैं, आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिख चुका हूँ कुछ, फर्स्ट पार्ट उसका। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 पार्ट दिए गए। मैंने भी फर्स्ट पार्ट नोट किया है। समझते हैं। पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट इससे पहले अपलोड कर चुका हूँ, उसमें मैंने डिसजॉइंट सेट भी समझाया और फिर हम समझाते हैं। तो देखो, जब भी डिसजॉइंट सेट की बात आती है, अगर कोई दो सेट गिवन होंगे, दोनों सेट का अगर हम इंटरसेक्शन निकालें, क्या निकालें, सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी इक्वल अगर हमें 5 मिले, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है। क्लियर। अगर दो सेट हैं उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उसका इंटरसेक्शन 5 होता है। तो इसका मतलब वो सेट, जो सेट ऑफ पेयर है ना, पेयर ऑफ सेट सॉरी, वो डिसजॉइंट सेट होते हैं। क्लियर, क्लियर हुई। फिर समझाते हैं हम एक बार कि ऐसे दो सेट जिनका कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है वो सेट डिसजॉइंट सेट होते हैं। अगर कॉमन है तो वो डिसजॉइंट नहीं होगा। क्लियर। चलो चलते हैं। देखो, दो सेट है। सेट फर्स्ट है, इसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 एंड सेट सेकंड है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 4 लेस देन एंड इक्वल एक्स लेस देन एंड इक्वल 6। देखो, जो 4 है ना, वो एक्चुअली क्या है, 4 से x ग्रेटर है, तो x ग्रेटर देन एंड इक्वल तो 4 हो गया, ठीक है ना, और लेस देन एंड इक्वल 6 हो गया। हमने आपको एक बात समझाई थी, कभी भी अगर इक्वल भी साथ में आता है तो जो भी नंबर होता है हम उसे इंक्लूड करते हैं। अगर अकेला होता है लेस देन तो हम 5 को इंक्लूड नहीं करते हैं, है ना। चलिए तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम, जैसे ये तो रोस्टर फॉर्म में लिखा है, हम इसे भी रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर हमें आसानी होगी इसे करने में, ठीक है। तो इसका तो 1, 2, 3, 4, ठीक है। एंड ये क्या कह रहा है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स नेचुरल नंबर है लेकिन उसकी लिमिट दी है इधर। ये लिमिट क्या दी है कि जो एक्स की वैल्यू है 4 के इक्वल है एंड 4 से बड़ी है, तो 4 होगा, 5 होगा, और उधर क्या बोला है, 6 से लेस देन है, और 6 के, देखो क्या बोला है, x क्या है, 4 से ग्रेटर देन इक्वल है, बट 6 से लेस देन एंड इक्वल है, तो इसमें 6 भी इंक्लूड होगा। बात समझ में आ गई। अब आप ये देखेंगे कि इसमें डिसजॉइंट सेट है या नहीं। क्लियर। तो अब दोनों सेट का अगर मैं इसका मैं इंटरसेक्शन निकालता हूं, और अगर कोई भी सेट, याद रखना, कोई भी सेट अगर कॉमन मिल गया, मान लो अगर मैं क्या करूं, ऐसे लिख लेता हूं, लेट सेट ए इक्वल, इसे मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है, एंड सेट बी इक्वल, इसे लेट कर लेते हैं, तब आपकी समझ में अच्छा आ जाएगा, ठीक है। अब मैं ए इंटरसेक्शन भी निकालूंगा, और देखो इसमें क्या दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, इसमें देखो 4 दोनों में कॉमन है, इसमें भी 4 है और इसमें भी कॉमन है, मतलब आपका तो 4 आया। मैंने क्या बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अगर 5 आता है तो डिसजॉइंट है, अदरवाइज ये डिसजॉइंट नहीं होगा। तो आपने देखा कि इन दोनों सेट के एलिमेंट में 4 कॉमन मिल गए, इसलिए ये डिसजॉइंट नहीं होगा। तो लिखेंगे पेयर्स ऑफ सेट आर नॉट डिसजॉइंट। पेयर ऑफ सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। समझ गए ना, बात क्लियर हुई। अगर ये 5 आता तो डिसजॉइंट हो जाता,
ठीक है। देखो अगर हम, आप जरूरी नहीं है कि आप इस तरह लेट करके लिखें, आप ऐसे भी लिख, इसको करके और इसको देख लेते दोनों को इसमें कॉमन है या नहीं, तो डायरेक्ट बता देते डिसजॉइंट और ये सब। बट मैंने आपको एक एग्जांपल में लेट करके समझा दिया तो आपको बेटर समझ में आ गया होगा कि जब भी हम इंटरसेक्शन निकालेंगे और इंटरसेक्शन अगर फाई आता है तो डिसजॉइंट है, अदरवाइज डिसजॉइंट नहीं होगा। चलिए इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखो सेकंड पार्ट भी सिंपल है। आप देखो पहला सेट है, पहले सेट के एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, सेकंड सेट के सी डी ई एफ। तो आपने क्या देखा, ई दोनों में कॉमन है। ई क्या है, एलिमेंट ई इज कॉमन बोथ सेट्स, ठीक है ना। तो जब कॉमन है ये एलिमेंट आपका ई कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये डिसजॉइंट नहीं होगा, है ना। मैंने बताया था कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, अगर इंटरसेक्शन निकालें तो फाई होना चाहिए। अगर मैं देखो इंटरसेक्शन निकालूंगा ए, मतलब एक सेट, मान लो सेट फर्स्ट ले लिया, मैं ऐसे लिख देता हूँ, सेट फर्स्ट इंटरसेक्शन सेट सेकेंड। तो आप जब इंटरसेक्शन निकालोगे तो आपको ई एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। और हमने क्या बताया था कि दोनों में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, तो आप लिख देंगे pairs of set are not disjoint, ठीक है ना। देखो आपको कॉन्सेप्ट समझना होता है कि ये दोनों के अगर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो डिसजॉइंट है ना। एक्सप्लेन करने का तरीका कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप दिखा दे रहे हो तो ठीक है। मैंने देखो आपको सेट फर्स्ट मीन्स ए, या लेट करके ए लेट कर लो, इसे बी लेट कर लो, तो बता दो इस तरह से। तो मैंने बता दिया कि एलिमेंट ई इज कॉमन, अगर इंटरसेक्शन ई आ रहा है तो इसलिए पेयर ऑफ जो सेट है वो हमारा डिसजॉइंट नहीं होगा। चलिए आइए इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट सेट है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर, एंड सेकेंड है एक्स सच दैट एक्स एन ओड इंटीजर। तो आपको क्या करते हो, इसमें इवन इंटीजर है, इसमें ओड इंटीजर है, ठीक है ना। तो दोनों में कोई ऐसा एलिमेंट आपको कॉमन नहीं मिलेगा क्योंकि इवन और ओड डिफरेंट है ना। तो इन्होंने देखो बोला क्या है, इवन इंटीजर है, इसमें ओड है। अगर मान लो मैंने क्या किया, अगर मैंने लेट कर लिया, मान लो इस तरह से लिख लिया कि इवन है तो 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, लिमिट नहीं दी है इसकी। और हम इसको क्या करते हैं, बी सेट लेट कर लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे 1 3 5 डॉट डॉट डॉट। आप क्या देख रहे हैं, दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा तो मुझे इसमें फाई मिलेगा। फाई का मतलब होता है जब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता, फाई मतलब एम्प्टी है, तो मैंने मतलब वहाँ पे फाई रख देते हैं। अगर फाई है तो इसका मतलब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब एलिमेंट कॉमन नहीं तो ये सार क्या है, ये सेट क्या है, डिसजॉइंट होंगे। क्लियर। तो लिखेंगे हियर मतलब एलिमेंट इज नॉट कॉमन, या एलिमेंट हैज नॉट कॉमन बोथ सेट्स, कुछ भी लिख दो। तो कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब क्या लिखेंगे, सो गिवन पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। क्लियर। कुछ नहीं है, देखो भाई डिसजॉइंट में आपको याद रखना है कि अगर इंटरसेक्शन निकाल मतलब दोनों में कोई एलिमेंट अगर कॉमन है तो डिसजॉइंट नहीं होगा, अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो डिसजॉइंट होगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। 9 क्वेश्चन में क्या है, कुछ सेट दिए गए, सेट ए बी सी डी। सेट ए के एलिमेंट भी दिए गए, सेट बी के एलिमेंट है, सेट सी के एंड सेट डी के, मतलब 4 सेट अपने पास दिए गए। और फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर है ए माइनस बी। तो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने समझाया था कि डिफरेंस ऑफ सेट समझाया था। तो एक्चुअली डिफरेंस ऑफ सेट है ए माइनस बी, इसको पढ़ेंगे, रीड क्या करेंगे, ए माइनस बी मतलब ए में से बी को माइनस कर रहे हैं। तो इसका कैसे निकालेंगे, सबसे सिंपल तरीका है, आप क्या करेंगे, सबसे बेटर तरीका लिखने का है, सबसे सिंपल तरीका क्या करेंगे आप, सेट ए को लिख लो, लिख लिया, लिख लो 6 9 12 15 18 21, ठीक है। माइनस लगाए, आप भी लगा दो। अब सेट बी को लिख लो 4 8 12 16 20। देखो मैं
बिल्कुल तरीके से समझाऊंगा आपको। a माइनस बी मतलब डिफरेंस ऑफ सेट जब भी फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं कि पहले सेट जैसे a माइनस बी कर रहे हैं, देखो a माइनस ई और b मीन्स a माइनस बी एंड b माइनस ए कभी इक्वल नहीं हो सकते। a माइनस बी इज नॉट इक्वल b माइनस ए, ठीक है। तो देखो आप a माइनस बी निकालेंगे तो जो b के एलिमेंट हैं, अगर जो b के जो सेट b के जो एलिमेंट है आपके पास वो सेट a के अंदर नहीं होने चाहिए। मतलब a सेट a के अंदर से b के एलिमेंट को हटा देंगे, जो बचेंगे एलिमेंट वो a माइनस बी होता है। तो देखो a माइनस बी लिखा था मैंने भी, देखो सेट a के एलिमेंट लिखे, माइनस लगा दिया, सेट b के लिख दिया। सबसे सिंपल तरीका भाई। देखो चेक करो, ये वाले एलिमेंट है ना सभी इस वाले सेट में से हटाने हैं। तो 4 है क्या, देखो इसमें से जो भी एलिमेंट है इसके अंदर है उन्हें हटा दो, और जो बच गए उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 क्या इसमें है, 3 6 9 नहीं है, 8 है नहीं है, 12 है इसको कट कर दो, 16 नहीं है, 20 नहीं है। तो आपका जो a माइनस बी आएगा, देखो ये 12 से 12 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसमें और इसमें दोनों में हो, मतलब कॉमन एलिमेंट नहीं है। कॉमन होता है उन्हें कट कर देते हैं, ठीक है। अब नहीं है तो क्या करेंगे, देखो जो ये बच गए इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बट ये जो सेट ए के जो आगे सेट होता है उसके जो एलिमेंट रिमेन रह जाते हैं, शेष रह जाते हैं, बच जाते हैं, उन एलिमेंट को हम रख देते हैं सेट में, वही हमारा आंसर हो जाता है। 9 के बाद 15, 18, 20, ठीक है। ये हमारा a माइनस बी आ गया। क्लियर। चलिए आइए इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है अपने पास a माइनस सी। क्या करेंगे, सेट ए के एलिमेंट रख लो। देखो डायरेक्ट यहाँ से देख के कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ काट पीट करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ जिससे आप कभी गलती नहीं कर सकते, ठीक है। प्रॉपर वे से लिखोगे तो एग्जाम में कोई मार्क्स भी नहीं कटेगा। अब देखो बी नहीं, अब सेट सी है, सी के लिख दो, माइनस सेट सी लिख दो पूरा, 2 4 6 8 10 12 एंड 14, ठीक है। 16 भी है भाई इसमें, कॉमा 16। अब देखो 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 है, ये 6 कट गए आपस में, 9 नहीं है, 12 है, इसमें 12 है, इसमें भी 12 काट दो, 15 नहीं है, 18 नहीं है, 16 है जो कि इसमें भी नहीं है। तो आपने देखा 4 2 4 8 10 नहीं है इसमें, ना 14 16 है। तो अब आपके पास जो आंसर बचेगा, देखो 3 बच गया ये, उसके बाद 9 बचेगा, उसके बाद 15 बचेगा, उसके बाद 18 बचेगा, उसके बाद 21 बचेगा, ठीक है। समझ में आ गया। सेट जब भी डिफरेंस ऑफ सेट फाइंड करते हैं तो अगले वाले सेट में से पिछले वाले सेट के जितने भी एलिमेंट उन्हें सबट्रैक्ट करते हैं अगर कोई कॉमन मिलता है तो, और उसके बाद अगले वाले सेट के जो एलिमेंट बच जाते हैं उन्हें लिख देते हैं, ठीक है। चलिए आइए इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है a माइनस डी। क्या है, a माइनस डी। सिंपल। तो a माइनस डी है, आराम से सेट a के एलिमेंट लिख लो सभी, है ना, माइनस सेट डी। डी अपने पास क्या है, 5 10 15 एंड 20, ठीक है। कोई कटेगा, 5 इसमें नहीं है, 10 इसमें नहीं है, 15 से भाई साहब 15 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 20 भी नहीं है। तो अपने पास जो आंसर होगा 3 6 9 12 18 21, ये आपका a माइनस डी का आंसर आपको मिल गया। तो डिफरेंस ऑफ सेट बहुत ईजी है, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा आपको। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें और कमेंट में बताएं कि सर ये दिक्कत है, ठीक है ना, या समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा, प्रॉपर वे से समझाऊंगा, ठीक है। आइए इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट है b माइनस ए। क्या है, चलिए आइए इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट है b माइनस ए। सिंपल। तो b के एलिमेंट लिख लो पहले। b का एलिमेंट क्या है, 4 8 12 16 20 माइनस c के b में से a करना है तो a के एलिमेंट रखने पड़ेंगे। अब यहाँ पर 3 6 9 12 15 18 21। अब देखो इस सेट में और इस सेट में, देखो ये जो सेट में कॉमन है उन्हें हटा के, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है उन्हें हटा देंगे और इस सेट में जो आगे वाले सेट में बचते हैं वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो देखो 3 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 9 इसमें नहीं है, 12 इसमें हटा दो,
16 नहीं है, 20 नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपके पास बचेगा 4,8, 4,8,16, 20। ये आपका B माइनस ए आ गया, ठीक है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करें, बताएं कि सर आप ये प्रॉब्लम है, आप ये इस तरह इसको थोड़ा और समझाएं। नेक्स्ट पार्ट है 5th, C माइनस ए। क्या है? C माइनस ए। तो C माइनस ए को क्या करेंगे, पहले C के एलिमेंट रखेंगे। C सेट को पहले नोट कर लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 माइनस A के एलिमेंट रख लो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ठीक है, देखो 3 इसमें नहीं है, 6 इसमें है, काट दो भाई साहब, 6 से 6, 9 नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 12 है इसमें और इसमें काट दो, 4 और इसमें 15, 18, 20 और कुछ नहीं है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 2, 4, 8 बच गया, यहाँ पे 10 बच गया एंड 14 बच गया। ये आपका C माइनस ए आएगा। क्या आएगा ये? C माइनस ए। ठीक है ना, वेरी सिंपल है ये। तो चलिए अगले पार्ट को करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा D माइनस से। तो D को रख लो पहले आगे 5, 10, 15, 20 माइनस D माइनस ए है तो ए के रख लो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ठीक है, कुछ कटे तो काट देते हैं। देखो 3 नहीं है इसमें, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 नहीं, बस 15 से 15 कट रहा है और कोई एलिमेंट नहीं कट रहा है ना। तो 5, 10, 20। ठीक है, D माइनस से आपको मिल गया, बिल्कुल सिंपल था। आइए नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 7 है B माइनस सी। ठीक है, 7 पार्ट को सॉल्व करते हैं। 7 पार्ट है B माइनस सी, बहुत ही सिंपल है ये भी। पहले B के एलिमेंट रख लो 4, 8, 12, 16, 20। सब्ट्रैक्ट करेंगे आप C के एलिमेंट। तो C के एलिमेंट क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, 16 भी है भाई इसमें। ठीक है, कॉमन क्या देखो, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 नहीं है, 8 से 8 कैंसिल आउट होगा, 12 है बिल्कुल, 12 से 12 कर दीजिए, ओके। 16 से 16 हो जाएगा और 20 बच गया इधर। तो आपके पास देखो 4, 8, 12, 16 सभी कैंसिल हो गए, 20 बच गया। तो आपका 20 B माइनस सी सिर्फ 20 होगा। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। चलिए इसका 8th पार्ट है, पार्ट नंबर 8, और ये है B माइनस डी। क्या है? B माइनस डी फाइंड करना है आपको। तो एलिमेंट सेट B को पहले नोट कर लो, 4, 8, 12, 16, 20 माइनस का सेट D आपके पास क्या, 5, 10, 15, 20। ठीक है, वही सेम। अब देखो आपको मैं कई करा चुका हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूँ, क्योंकि अब आपकी समझ में आ गया होगा, है ना। 5 से 5 नहीं है इसमें, 10 है नहीं है, 15 है बिल्कुल, 15 है इसमें नहीं है भाई, 15 भी नहीं है इसमें, तो 20 है, 20 है। देखो 5 इसमें नहीं था, 10 भी इसमें नहीं था, 15 भी, 20 कट गया तो बच गया, वो लिख देंगे 4, 8, 12, 16। ठीक है, सिंपल, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट है आपका 9th पार्ट, C माइनस बी। तो C निकालो। C अपने पास है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 माइनस B अपने पास है 4, 8, 12, 16, 20। ठीक है, कट करो। देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 8 से 8 हो गया, 12 से 12 हो गया, 16 से 16 हो गया, और तो कोई कट नहीं रहा है। तो क्या बचेगा? 2 बचेगा, इधर 6 बचेगा। देखो 2 के बाद 6 बचा, फिर 10 बचेगा, उसके बाद 14 बचेगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल क्लियर। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 10 है D माइनस बी। और आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो समझ में आ रही हो, मेरा जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जितने भी अपने दोस्त हैं उन सबसे सब्सक्राइब करवाएं प्लीज़। चलिए तो D पर चलते हैं। सेट D को लिख लेते हैं 5, 10,
15, 20, ठीक है, माइनस सेट बी को करेंगे। सेट बी अपने पास है 4, 8, 12, 16, 20। फिर हम क्या करेंगे, कोई कॉमन एलिमेंट उन्हें कट कर देंगे। तो देखो 4 इसमें नहीं है, बिल्कुल नहीं। 8 इसमें है, नहीं है। 12 है, नहीं है। 16 है, नहीं है। 20 सिर्फ दिख रहा है इसमें। तो 5, 10, 15, ठीक है। ये आपका डी माइनस बी आ गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सी माइनस डी। तो सी माइनस डी में हम सी को पहले नोट करेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 माइनस डी अपने पास है 5, 10, 15, 20। आप क्या करेंगे, 5 इसमें है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 10 है, 10 से 10 कैंसिल आउट कर दो। 15 भी नहीं है और 20 भी नहीं है। तो आपके पास क्या बचेगा, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 और ये आपका सी माइनस डी आ गया। ठीक है ना, सिंपल है। अगर डी का कोई एलिमेंट अगर सी में आ रहा है तो उसे कैंसिल कर दो। उसके बाद जो बचे आप सी के एलिमेंट, सेट सी के जो भी एलिमेंट है आप वो लिख देंगे। समझ में। नेक्स्ट पार्ट है 12 पार्ट है डी माइनस सी। ठीक है, तो लिखते हैं इसको भी। सेट डी लिख लेते हैं पहले 5, 10, 15, 20 माइनस सी। सी अपने पास है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है, कोई कॉमन देखो, 2 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 8 नहीं है, 10 है, 10 काट दो। 12 नहीं है इसमें, 14 नहीं है, कुछ 16 भी नहीं है। तो आपके पास क्या बचा, 5, 15, 20। ये आपका डी माइनस सी आ गया। इज क्लियर। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। 10 क्वेश्चन बहुत सिंपल है और समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर बताएं, ठीक है ना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या, सेट इफ सेट दिए गए, सेट एक्स दिया है, उसके एलिमेंट ए बी सी डी है, वाई सेट के एफ बी डी जी है, फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है एक्स माइनस वाई, मतलब डिफरेंस ऑफ एक्स वाई का करना है। तो एक्स का कर लो, पहले एक्स रख लो। एक्स के एलिमेंट रखेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, माइनस अभी अभी किया था हमने क्वेश्चन नंबर 9 में, सेम है उसी टाइप से, एफ कॉमा बी कॉमा जी। अब जो भी अगर एलिमेंट कॉमन है काट दो। देखो बी से बी कैंसिल हो जाएगा और डी से डी कैंसिल हो गया और कोई नहीं है। तो आपके पास जो आंसर में ए कॉमा सी बच गया, ए बचा और सी बचा, है ना। आगे वाले सेट में जो बच जाते हैं वही तो रखते हैं, पिछले वाले से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसका नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट समझते हैं। सेकंड पार्ट भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे है बाई माइनस एक्स। क्या है, बाई माइनस एक्स। तो पहले बाई के एलिमेंट रख लो, एफ बी डी जी माइनस ए बी सी डी। अब क्रॉस कर दो तो देखो क्या हुआ, कॉमन देख लो कुछ मिल रहा है, बी से बी कैंसिल एंड डी से डी कैंसिल। तो अब आप जरा देखेंगे इधर क्या मिला आपको, आपको कॉमन मिला एफ कॉमा जी, ये हमारा। अब देखो दोनों को क्या देखा आपने, एक्स माइनस वाई, देखो सेट हमारे वही है बट एक्स माइनस वाई कर रहे हैं तो ए कॉमा सी आ रहा है एलिमेंट, जब वाई माइनस एक्स कर रहे हैं तो एफ कॉमा जी आ रहा है। समझ गए ना, मैं पहले ही बता चुका था। ए माइनस बी डज नॉट इक्वल बी माइनस सी, ठीक है ना, नहीं होता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझना है इसको। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर। एक्चुअली जो आर है ना वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सेट आर है वो रियल नंबर का सेट है, ठीक है ना। एंड क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, देन व्हाट इज आर माइनस क्यू। आपको एक्चुअली जो फाइंड करना है ना वो आर माइनस क्यू फाइंड करना है। क्लियर। बात बताएं आपको, जो रियल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल एंड इरेशनल। रियल नंबर रैशनल और इरेशनल का जो कलेक्शन होता है, मतलब रैशनल और इरेशनल नंबर को अगर हम इकट्ठा कर देते हैं तो जो हमें नंबर मिलते हैं उसे हम रियल नंबर कहते हैं। अब देखो एक सेट आपके पास रियल नंबर है, दूसरा रैशनल नंबर है। रियल नंबर में से रैशनल नंबर सबट्रैक्ट करना है तो आपके पास इरेशनल नंबर आएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई ना।
अरे इरेशनल नंबर और रेशनल एंड इरेशनल दोनों मिला के रियल बनता है। अगर मैं रियल नंबर में से रेशनल नंबर निकाल दूँ तो सिंपल है, इरेशनल बचेगा। तो आपका आर माइनस क्यू मतलब रियल माइनस क्यू से मतलब रेशनल। मैं डायरेक्ट इरेशनल लिख सकता हूँ, अदरवाइज मैं एक बार लिख के और दिखा देता हूँ। रियल नंबर माइनस होगा आपका रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ आपको। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा इरेशनल नंबर, ठीक है। बात समझ में आएगी, ये नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स होंगे, ये भी नंबर्स आएगा, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ, पूरा लिख देता हूँ उसको, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि रियल इरेशनल और रेशनल दोनों मिला के बनता है। अगर रियल में से रेशनल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इरेशनल बचेगा, सिंपल, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। वेरी सिंपल क्वेश्चन होगा ये भी। क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमें जो कुछ पार्ट दिए गए, जैसे फर्स्ट है ऐसे ही और भी दिए गए, तो ट्रू है या फॉल्स है बताना है, अगर और जस्टिफाई बताना, जस्टिफाई और आंसर मतलब उसको जस्टिफाई भी करना है, मतलब उसको बताना है कि अगर ट्रू है तो क्यों है, कैसे है, फॉल्स है तो कैसे है। तो फर्स्ट पार्ट मैंने लिख रखा है इस पर, सेट दिया है 2 3 4 5 इसके एलिमेंट है एंड 3 6 इसके सेकंड वाले सेट के एलिमेंट है, आर डिसजॉइंट सेट। ये कहा है कि ये दोनों सेट है ना डिसजॉइंट है। अब आप बताओ क्या डिसजॉइंट है या नहीं, डिसजॉइंट है या नहीं। अगर डिसजॉइंट है तो ट्रू कर दो, अदरवाइज फॉल्स कर देंगे। तो देखो जस्टिफिकेशन करते हैं इसकी। अब तभी देखो आप क्या करेंगे, आपने क्या देखा था कि दोनों सेट के एलिमेंट कॉमन नहीं होने चाहिए, मतलब इंटरसेक्शन 5 आएगा तो वो डिसजॉइंट है। तो आप पहले देख लो ऐसे ही 2 मतलब 3, देखो दोनों में 3 आ रहा है तो ये फॉल्स होगा, कंफर्म हो गया, ये फॉल्स होगा। अब जस्टिफिकेशन में आप क्या करेंगे, जस्टिफिकेशन में आप सेट ए को आप एक काम करो, लेट कर लो, एक सेट ए लिख लो इसको 2 3 4, ठीक है, एंड बी सेट लिखेंगे 3 6, ठीक। आप क्या करेंगे, आपने देखा कि अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूं तो मुझे देखो इसमें भी ये 3 है, इसमें भी 3 है, वो कॉमन मिल रहा है। तो जब एलिमेंट कॉमन मिल रहा है मतलब इंटरसेक्शन 5 नहीं आ रहा है तो ये इसलिए फॉल्स है। यहाँ पे 5 आना चाहिए था तो ये ट्रू हो जाता, ठीक है। तो लिखेंगे एलिमेंट इज कॉमन, ठीक है। इतना ही बस काफी, जस्टिफिकेशन कर दो कि अगर ये है तो इसके लिए ये फॉल्स है, ठीक है ना, काफी इनफ है, इतना ही। चलिए आइए इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेट 2 सेट दिए गए और बोला गया है डिसजॉइंट है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि इनका कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन है तो डिसजॉइंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं ए इसमें भी देखो मिल गया, ए इसमें और इसमें भी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कह रहा है डिसजॉइंट है, बट हम कह रहे हैं कि डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है ना। ये कह रहा है, देखो अगर ये डिसजॉइंट होता तो ट्रू हो जाता, अदरवाइज क्या होगा, ये फॉल्स होगा, ठीक है। क्यों होगा समझ लेते हैं, कैसे होगा। नाउ जस्टिफिकेशन में समझा रहा हूँ। आप क्या करेंगे, जब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कितना मिलेगा, ए दोनों मिल जाएगा, या आप लिख सकते हो कॉमन एलिमेंट इज ए, सो बोथ सेट आर नॉट डिसजॉइंट, बोथ सेट आर नॉट डिसजॉइंट, ठीक है ना। तो आपको जस्टिफिकेशन बस इतना ही बता देना है कि ये कॉमन है इसलिए नहीं होगा। आइए इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में बताना ये ट्रू और फॉल्स है। ये भी कह रहा है आर डिसजॉइंट, तो चेक करते हैं। देखो इसमें 2 कॉमन नहीं है, 6 नहीं है, 10 नहीं है, 14 नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, 11 इसमें नहीं और 15 इसमें नहीं है, तो ये आपका ट्रू होगा। कोई भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब ये आपका ट्रू होगा। कैसे होगा, अगर मैं सेट फर्स्ट क्या करते हैं, सेट फर्स्ट इंटरसेक्ट सेट सेकंड निकालते हैं
तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, है ना, कोई भी कॉमन नहीं है। तो बोथ सेट हैव, जब कोई भी कॉमन नहीं है, और जब कोई कॉमन नहीं है तो हैव नॉट कॉमन, है ना, एनी एलिमेंट, बोथ सेट हैव नॉट कॉमन एलिमेंट, मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसका मतलब 5 मिला, 5 मिला तो ये ट्रू हो गया। चलिए इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। पहला सेट है 2, 6, 10 इसके एलिमेंट है, इसके 3, 7, 11 है, और ये बताना है डिसजॉइंट है कि नहीं। देखो इसमें 2 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 10 इसमें नहीं है, मतलब ये सब कोई एलिमेंट इसका कॉमन नहीं है। जब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो आप आराम से कह सकते हैं कि ये आपका ट्रू होगा। ठीक है, चलो तो जस्टिफिकेशन में आप बता दो क्या है। जस्टिफिकेशन बताएंगे तो क्या करना पड़ेगा, सेट फर्स्ट लिख दो, ए नहीं लिख, कुछ भी लिख दो, इंटरसेक्शन सेट सेकंड। तो हमने जब निकाला तो हमें कुछ भी नहीं मिला, 5 कॉमन मिला, 5 मिला, मतलब कोई कॉमन नहीं है। जब कोई कॉमन नहीं है तो 5 मिलेगा, 5 मिलेगा तो वो डिसजॉइंट सेट होंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई ना, कि अगर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो वो दोनों सेट जो होते हैं डिसजॉइंट हो जाते हैं। ठीक है।